अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अब्बास चौधरी। जैसे कि आप लोगों के काफ़ी टाइम से कुछ सवाल थे कि कंपटीशन के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करना चाहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। जैसे कि जेके एसएसबी का एग्ज़ाम आने वाला है, जेके पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, केएस का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसी के साथ साथ हमने सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन के चेयरमैन डॉक्टर शमीम अहमद पांडे से कुछ वक्त लिया है और आज हम इनसे पूछेंगे कि कम्पिटिटिव के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका हम खुशामदीद करते हैं अपने चैनल पे। आपसे पहला सवाल कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों को कैसे कैसे स्टडी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये कहूँ कि कंपटीशन में जाने के लिए सबसे पहले आप में कमिटमेंट होनी चाहिए, एक सीरियसनेस होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए और डेडिकेशन होनी चाहिए। तो तब आप कंपटीशन में जाएंगे। ये सबसे पहला पॉइंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए ये बेस है। कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं जब है तो उसका प्लिंथ कितना स्ट्रांग होगा उसी पे डिपेंड करता है कि आप उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो आपने जहाँ तक पूछा मुझसे कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं अब दूसरे सवाल पे आता हूँ। देखिए, हमारे पास आज के इस दौर में आप जानते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एरा है और वही इंसान कामयाब है जो कंपटीशन करना जानता है, कंपटीशन में आने का जिसका जज्बा है और जो जानता है कि मुझको किस तरह से कंपटीटिव एग्जाम्स में पढ़ना है, लिखना है और फिर एग्जाम में बैठना है। तो दोस्तों, सबसे पहला तो इंसान का क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, फिर उसकी किताबें होती हैं। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप पॉजिटिव सोच नहीं लेके चल रहे हो, तो मुझे लगता है कि किताबें, नोट्स आप जहाँ मर्जी से लेके आ जाए तो तब आप लोग एनकरेज नहीं होंगे और पॉजिटिव सोच डेवलप करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस। जहाँ तक अभी के एग्जाम्स की बात है, देखिए आप जम्मू कश्मीर में आप जब से 370 हमारा हो गया और यूटी बना है, तो ये सबसे बड़े एग्जाम होने वाले हैं, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे यूथ की पार्टिसिपेशन होगी, चाहे वो 4th क्लास के एग्ज़ाम है, चाहे वो जम्मू कश्मीर एसएसआरबी के एग्ज़ाम है, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम है, चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन जो वो भी एडवर्टीज़ करने वाला है। तो ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम, मुख्तलिफ किस्म का सिलेबस और मुख्तलिफ किस्म के तरीके पढ़ने के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फोकस करूंगा, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे भी इस वक्त मेरे पास बहुत सारे बच्चे आप लोग आए तैयारी कर रहे हैं, आप अकाउंट असिस्टेंट और एसएसआरबी और 4th क्लास के लिए। मैं कहूँगा कि यहाँ आपको बेस पे जाना है, आपने स्टार्ट करना है जम्मू कश्मीर के बारे में। मीन आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को भी जानते हो, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल साइंस को भी जानते हो, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को भी जानते हो, जम्मू कश्मीर के रिवर सिस्टम को भी जानते हो, जम्मू कश्मीर के जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको भी जानते हो, यहाँ पे मिनरल्स क्या है, यहाँ पे साइल क्या कौन सी है, यहाँ पे क्रॉप कौन सी है, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, यहाँ जब हमारा जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट हमारी कितनी देर तक रही, जम्मू कश्मीर हमारा जो है वो कब जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हमारा इंडिया के साथ हुआ, कौन दो के बीच में साइन हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का, और हमारे जम्मू कश्मीर की जो पहला प्रेसिडेंट कौन था, गवर्नर कब बना, कब सदर रियासत से गवर्नर चेंज हो गया, कब प्राइम मिनिस्टर से वजीर आला बन गया, और फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे आना है, यहाँ का लिटरेसी रेट हमको देखना है, यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट एमपी कितने हैं, हमारे जो राज्यसभा के मेंबर्स कितने हैं, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज कितनी है, हमारा कब तक जो है हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेशन रही या लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली रही, और आज की डेट में हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने मेंबर, हमारा पंचायती राज बना तो कब बना, कैसे बना, आज की डेट में हमारे पास जो अभी डीडीसी के इलेक्शन हुए तो ये इसके लिए एज कितनी थी, एमपी के लिए एज कितनी थी। तो ये मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें ले लेते हैं 2-2, 3-3 किलो की, और वो किताबें देख के ही पहले डर जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जहां से भी आप पढ़ते हो, जो भी आपको गाइड करता है, आप उसकी समरी बनाइए, समरी बना के हर एक को पेपर में
एक नोटबुक बनाइए कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो उसकी अलग से नोटबुक, ज्योग्राफी तो उसके अलग से, करंट है तो उसके अलग से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो उसके अलग से है, इकोनॉमी है तो उसकी अलग से है, हमारे यहाँ पोटेंशियल क्या है, हमारे यहाँ कॉलेजेस कितने हैं, यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, हमारे यहाँ रोड नेशनल हाईवेज कितनी हैं, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ कोई रिवर हमारा क्या कौन कौन सा है, हमारे रिवर्स का पोटेंशियल कितना है, हमारा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इंटरनेशनल लेवल पे किस किस के साथ है, हमारा नेशनल लेवल पे बॉर्डर हमारा जम्मू कश्मीर का किस किस स्टेट के साथ है। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग प्रॉपर वे से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है हम अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम भी पास करते हैं, 4th क्लास के भी कर सकते हैं और SSRB के भी कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा देखिए अपडेट करना है अपने आप को जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के, हमारा प्रेसिडेंट कौन है, गवर्नर कौन है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारा हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हमारा HRD मिनिस्टर कौन है, हमारी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई ये क्या है, हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है। ये चीजें जब आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है एकदम आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। लेकिन पढ़ने के लिए आपको टेक्निक्स को डेवलप करना है और बार बार लिखना है, बार बार लिखना है। और फिर जब आप शाम को सोने के लिए जाते हैं तो मैं बड़ी बार अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप एक बार अपनी आईज क्लोज किया करें और एक आइडिया लगाया करें कि जो पूरा दिन हमने पढ़ा था उसमें से हमको कितना इस वक्त याद है। और जो चीजें आपको ब्लैंक हो रही हैं तो इमीडिएटली, क्योंकि आपने नोटबुक अपने तैयार की हुई है, आप पॉलिटी में बोल रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस की नोटबुक निकालिए तो वो देख लीजिए, हिस्ट्री में बोल रहे हो तो हिस्ट्री की निकालिए। तो ये तरीका है बच्चों का पढ़ने का। मेरा नाम राशिदा कबीर है। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ सर, हमें जैसे केएस के एग्ज़ाम सर हमें उसकी तैयारी कैसे करनी केएस? राशिदा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं भी यही चाहता हूँ कि देखिए थिंक बिग, है ना। जब आप बड़ी सोच रखोगे तो मुझे लगता है फिर छोटे छोटे काम रास्ते जो हैं वो खुद ब खुद होते रहेंगे। आपने मुझसे पूछा कि KAS के लिए, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो हमारा पहले होता था, अब UT में भी अभी उन्होंने एडवर्टीज किया है तो करने वाले हैं। KAS कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है, हम लोगों ने, हमारी सोच ने मुश्किल बना के रखा। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज, देखिए अंग्रेज कहते थे कि द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट रिटन इन अवर डिक्शनरी। आपकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन हर एक का तरीका है। मैं बार बार कहता हूं कि स्मार्टनेस सबसे पहला पॉइंट, स्मार्टनेस। दूसरा टेक्निक्स, और तीसरा आपका हार्डशिप, चौथा डेडिकेशन, पांचवा सिंसियरिटी, 6 ऑनेस्टी। अगर ये 6 चीजें आप में हैं तो मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल के बीच में दीवार बन के खड़ी हो सकती है। बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना हो आप कर सकते हैं। जहां तक KS का तैयारी करना है, अगर आप नए हैं तो आपको स्टार्ट करना है NCERT की किताबें। आप 6, 7, 8, 9, 10 की NCERT की किताबें पढ़िए अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आप बेस हैं, नाउ यू आर इन द कॉलेज ना, आई थिंक आप कॉलेज में, तो आपके पास टाइम है, आप NCERT की किताबें पढ़ते रहे। आप ईयर बुक्स पढ़ें, आप मनोरमा की बुक्स पढ़िए, आप विजट की पढ़िए, आप अरिहंत की पढ़िए, आप क्रॉनिकल पढ़िए, आप इंडिया टुडे की पढ़िए। ये किताबें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। आप जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, जो टॉपर्स हैं हमारे सिविल सर्विसेज के, आप उनके इंटरव्यू भी पढ़ सकते हैं कि कैसे पढ़ना है। जो इन बड़े एग्जाम्स में, चाहे वो KAS का हो चाहे IAS का हो, इसमें राइटिंग स्किल बहुत बड़ा मैटर करता है। कि बहुत बार क्या होता है, जब आप मेंस का एग्जाम देने जाते हैं, आपको 20 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पूछे और 20 में से आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 20 के 20 क्वेश्चन आते होते हैं, लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू रहता है। तो आपको बेसिक पढ़ने के लिए सिंपल चीज से स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आप जब KS की तैयारी करें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कीजिए, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, जब बना तो कौन सी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, उसका हेड कौन था, है ना। BR अम्बेडकर कौन थे, है ना। उसके बाद आपका जब ये बन गया तो कितना टाइम लग गया कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में के लिए, कितनी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और जब बन गया तो कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल थे, कितने पार्ट्स थे। उसके बाद आप इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है ना। उसके बाद आप हिस्ट्री में, आप मेडिवल हिस्ट्री फॉर एग्जांपल मोहम्मद बिन कासिम 712 में हमारे यहाँ पे इंडिया में आ गए, फिर गजनवी आए, फिर
गोरी आए, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत हुई, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो कब कब आए, कैसे कैसे आए, किस किस के साथ कौन सी जंग लड़ी। इकोनॉमी में आपने इसी तरह से प्लानिंग कमीशन क्या होता है ना, अभी उसका चेंज कर दिया। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, नीति आयोग क्या चीज़ है, टैक्स क्या चीज़ है ना। ये सब चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो मुझे लगता है आप में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, और फिर आप बेस से स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ के लिखते रहें, तो आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो आप आराम से बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपके साथ आज बात करके। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो डॉक्टर शमीम बांडे हमारा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे आप आएँ। हमारी जो क्लासेस हैं लाइव क्लास में हम लोग उसमें डाल रहे हैं, आप उन क्लासेस को भी देखिए, उससे भी फ़ायदा लीजिए। उसके बाद हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने बड़ी बार शेयर किया, 9419193296। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज भी चलते रहते हैं, दूसरे कोर्सेज भी चलते हैं। सिर्फ आप अपना एक कॉन्फिडेंस बना के अपनी जो टारगेट है उसको फिक्स कीजिए। प्रिपरेशन आपकी जब स्टार्ट होगी तो खुद ब खुद आप में एक विजन आ जाएगा, आपको सोच आपकी चेंज हो जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, और इंशाल्लाह आपकी कामयाबी होगी।